दोस्तों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में एक ऐसा पल आता है कि जो सब कुछ बदल सकता है। एक मौका, एक बातचीत और एक प्रस्ताव जो सब कुछ बदल सकता है, जो तुम्हारी पूरी किस्मत पलट सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस मौके को पकड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर और शर्म उन्हें रोक लेता है। वो मौका खुद उनके सामने खड़ा होता है। दिल कहता है आगे बढ़ो, लेकिन दिमाग चिल्लाता है अगर कोई गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, और सब हंस पड़ेंगे। इसी कारण बस वो मौका हाथ से फिसल जाता है। अगर तुम भी कई मौके को पीछे छोड़ चुके हो, जो तुम्हारे शर्म ने तुम्हें पीछे खींच लिया, तो सुनो, आज ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी चेंज करने वाली है। मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा, कोई लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बस सीधी सादी और पावरफुल बातें बताऊंगा जिन्हें तुम आज से शुरू कर लो तो यकीन मानो तुम्हारे शर्म और डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये वीडियो अंत तक देखो और हर पॉइंट ध्यान से सुनो और समझो। सबसे जरूरी, एक्शन भी लो। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक जरा सोच कर देखो, एक बंदरगाह में जहाजों को बांध कर रखने के लिए बनाया जाता है क्या? नहीं, उसे तूफानों से लड़ना पड़ता है और उसे समुद्र में तैरना पड़ता है, तभी उसकी असली ताकत और कीमत पता चलती है। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी की कहानी किनारे पे बंधी हुई है और इसी कारण वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा कंफर्ट जोन वो जगह है जो जहाँ तुम सुरक्षित महसूस करते हो, वही दोस्त, वही जगह और वही रूटीन। लेकिन यही सुरक्षा तुम्हें मार रही है। हर समय जब कोई नया मौका आता है, जैसे कोई जॉब में इंटरव्यू देना या किसी एग्जाम में जाना या तुम्हारी लाइफ की वो सबसे बड़ी डिसीजन जो तुम नहीं ले पाते हो, तो तुम पीछे हट जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें शर्म लगती है और डर लगता है। चलिए मैं इसे और बारीकी से समझने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ। एक रोहन नाम का लड़का था जो कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन जब उसे सबके सामने क्लास में सामने बोलने की बात आती तो वो शर्म से मुंह छुपा लेता। और जब प्रिंसिपल उसे सामने बुलाया तो रोहन ने डर के मारे वहां नहीं गया, और इसी डर के कारण वो अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया और आज वो फेल हो गया। और उसके जगह पर कोई और लड़का आकर उस स्पीच को पूरा किया और आज वो जॉब में सक्सेसफुल रहा। रोहन ने वही पुरानी जिंदगी जी रहा था और डर ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया। अगर तुम्हें ऐसा भी लग रहा है तो किसी दुकानदार से तुम बिना किसी सोचे समझे बात करो। अगर तुम्हें पब्लिक में बोलने में डर लगता है तो 5 लोग भी हो फिर भी अपनी राय रखो। तुम जितने ही डर से सामना करोगे उतना ही डर छोटा होगा और तुम उससे भागोगे तो बड़ा होता जाएगा। नंबर 2, ओवर थिंकिंग बंद करो। यह शर्म की जड़ है। तुम्हारा दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन है जब बात शर्म की आती है। मौका तुम्हें मिलता है लेकिन तुम चुप रहते हो और तुम्हारे अंदर एक ही सवाल चलता है कि वो क्या सोचेगा अगर मैं कोई गलत शब्द बोल दिया तो। लोग हमेशा तुम्हें ताने देंगे, ऐसे तुम्हें महसूस होगा। और यही ओवर थिंकिंग डर को बड़ा बनाता है और एक्शन उसे खत्म करती है। तुम किसी भी काम से पहले खुद से पूछो, अगर मैं ये करूँ तो सबसे बुरा क्या होगा? अगर तुम्हारे अंदर से लगे कि सच में ये गलत नहीं है, तुम कर डालो। नंबर 3, तुम कभी भी किसी से तुलना न करो। ये शर्म का सबसे बड़ा जड़ है। तुम हर किसी से कंपेयर करने लगते हो। वो इतना अच्छा बोलता है, मैं छोटा लगने लगूंगा। वो इतना हैंडसम है और मेरे सामने कोई नहीं आएगा। ऐसा बहुत से सवाल तुम्हारे अंदर चलते रहता है। लेकिन सच ये है कि हर किसी की जर्नी अलग है। कोई जल्दी पहुंचता है तो कोई देर से, और तुम्हारी तुलना कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमेशा तुमसे कोई ना कोई आगे होगा। अगर तुम्हें तुलना करना है तो खुद से करो। तुम कल से क्या आज बेहतर हो, यही तुम्हारे लिए तुलना है। दूसरों से सीखो, तुम घबराओ नहीं। अगर तुमसे कोई आगे है तो तुम उसे पूछो कि भाई तूने ये कैसे किया, और तुम शर्म मत करो सीखने में, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। नंबर 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही शर्म मरती है। और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट किताब पढ़ने से नहीं, एक्शन से आता है। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर है, गाना, डांस या बोलना, और तुम उसे शर्म से छुपा रहे हो तो तुम खुद को रोक रहे हो और खुद को धोखा दे रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर है और तुम लोगों के सामने लाना चाहते हो तो पहले खुद से बोलो, उसके बाद 5 लोगों के सामने, उसके बाद पूरी दुनिया तुम्हें सुनेगी। यही तरीका है तुम्हें आगे बढ़ने का। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे अपना भाई समझकर सपोर्ट करें। धन्यवाद।